दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और उपस्थित होने के साथ साथ मैं आप लोगों से एक अनुरोध करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके। और देखा जाए आज की डेट में चिट फंड स्कैम जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। चाहे वो कोई ठग कंपनी रही हो, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से स्कैम योजनाबद्ध तरीके से और सरकार की देखरेख में ही ये संचालित हुए। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा ये रजिस्टर्ड थे और कहीं ना कहीं कई जब कंपनियों के अभिकर्ता, चाहे वो सहारा हो, चाहे पीएसएल इंडिया हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग हो, रोज वैली हो, कैमुना हो, टिल्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, साईं प्रकाश हो, साईं प्रसाद हो, श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड हो, साई राम बिल्टेक लिमिटेड हो, साई राम रियल टेक लिमिटेड हो, कल्पवट हो, कल्पवर्षा हो, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोखेश्वर हो, या कोई अन्य ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जैसे विश्वामित्र है, साइंस सिटी, राधा माधव, फ्यूचर मेकर, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अन्य बहुत सारी ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनका हम अपने वीडियो में नाम नहीं ले पा रहे हैं, उन सारी की बात करें तो देखा जाए नोटबंदी के बाद में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 लाख कंपनियां बंद करवाई थी। और एक बहुत बड़ा ये स्कैम देखा जाए आर्थिक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। और कहीं ना कहीं लोगों से जब अभिकर्ताओं से मिलते हैं, बात करते हैं, या निवेशकों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनका अपना मानना है और जब बताते हैं, अपने दर्द और पीड़ा को बताते हैं, तो जब मैं बात करता हूं तो बताते हैं कि सर ऐसी कंपनियों में हम पैसा नहीं जमा करते। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या अन्य कोई राज्य हो, जहाँ पे बाकायदा स्वरोजगार मेला लगाया गया। मंत्री, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री बाकायदा स्वरोजगार मेले में आए और स्टॉल लगाए गए और बाकायदा उन्हीं की देख रेख में इन कंपनियों में बेरोजगार लोग रोजगार मेले में अपना इस कंपनी से जुड़ने के बाद में अपना पैसा जमा किया और जानने पहचानने वालों का भी पैसा जमा करवाया। और देखा जाए इन ठग कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, जैसे सहारा इंडिया में बताते हैं 4000 अभिकर्ता अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। वहीं संपूर्ण कंपनी की बात कर ली जाए तो 5 लाख लोगों ने अभी तक आत्महत्या किया है। करोड़ों लोग आत्महत्या की कगार पे खड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग अभी हैं जो कि ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में हैं, जो कि मानसिक संतुलन उनका अच्छा नहीं है, वो अर्ध पागल अवस्था में है। इस कंडीशन में इन चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्कैम ने हिंदुस्तान के 42 करोड़ लोग पीड़ित परिवारों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और सरकार की देखरेख में बहुत सारी कंपनी का पैसा तो ऑलरेडी देखा जाए तो सरकार की अथॉरिटी के पास पहुंच गया है। जैसे सहारा का 25,000 करोड़ रुपया सेबी के पास है, वही पीएसएल इंडिया का भी कई हजार करोड़ रुपया सेबी के पास है। साईं प्रकाश का जैसे देखा जाए 111 को 49 लाख कुछ रुपया है। इसी तरह बहुत सारे, साईं प्रसाद है, अन्य कुछ कंपनियां जिनका पैसा इन अथॉरिटी के पास है। मैं सरकार से यही अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द इन पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कराएं और पैसा रिलीज कराएं। और जो ये खेल खेल रहे हो पोर्टल का, जो पूरी तरह से फेल हो गया। सन 2016 में जो पीएसएल इंडिया का भी लोढ़ा कमेटी का गठन किया गया या समिति गठन की जाती है, कहीं पे कमेटी बनाई जाती है, ये कमेटियाँ पूरी तरह से पैसा भुगतान करने में विफल साबित हुई हैं। तो सरकार को चाहिए, जो कलेक्टर है हर जिले के, या अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व हैं, या जो भी सक्षम अधिकारी हैं, उनके माध्यम से अतिशीघ्र इन पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कराएं। चाहे वो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 हो, या पीआईडी एक्ट 2000 हो, 2016 हो,
या राज्य का, किसी राज्य का, वहाँ का पीआईडी एक्ट हो या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 हो, इनके तहत अतिशीघ्र इनका भुगतान कराया जाए, जिससे आने वाले समय में पीड़ित जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को आत्महत्या को रोका जा सके। और आप लोगों से सबसे यह अनुरोध करेंगे, जो जिस तरह से पहले सीनियरों ने टीम बना के काम किया था, वैसे ही टीम बना करके मिशन भुगतान में आप सारे लोग अपनी भागीदारी निभाएं और पीड़ित जमाकर्ताओं को भुगतान को लेकर के फरवरी में 16 फरवरी को एक दिवसीय आंदोलन होगा और वहीं अल्टीमेटम केंद्र सरकार को भी दे दिया जाएगा, राज्य सरकारों को दे दिया जाएगा कि 26 फरवरी को अनिश्चितकालीन के लिए संपूर्ण भारत में तब तक आंदोलन होता रहेगा जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित नहीं कर देती। और हम सभी कंपनी और सभी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों से और कार्यकर्ताओं से अनुरोध करेंगे, समय वक्त आ गया है, अब बहुत ज़्यादा विलम्ब न करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। और सही टाइमिंग, कहते हैं ना टाइमिंग बॉल और बैट का, जब टाइमिंग अच्छी होती है, सही समय और सही टाइमिंग है आपके भुगतान का, और सारे लोग जागरूक हो गए। आप अपने जो काम कर रहे हो करते रहिएगा, लेकिन पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के आप एक मंच पे हमारे संगठन से जुड़ें, संगठन की मेंबरशिप लें और भुगतान के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएं। भुगतान भी सुनिश्चित होगा और आपको जो कलंक लगा है, जो आपका गला फंसा है, ये अतिशीघ्र छूट जाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।